आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट्स इन प्राणियों एनिमल्स। में कौन सा एनिमल 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 क्या पढ़ेंगे? प्राणियों में पोषण। कौन सा है? देखो, पहला चीज़ यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, हम लोग क्या करते हैं, जटिल से जटिल पदार्थ खा लेते हैं, उनको धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, धीरे 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 के ले के जाते हैं, ये यहाँ ले जाते हैं, फिर उसके बाद छोटियाँ बड़ियाँ फिजा। ये क्या है लास्ट में? ये है मल द्वार, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, मल द्वार को बोलते हैं, जहाँ पे झाड़ा फिर के निकाल देते हैं। यही बोल रहे हैं यहाँ पे, देखो पढ़ने के लिए जटिल खाद्य पदार्थ, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स फूड। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स फूड। फूड जटिल खाद्य पदार्थ, इसे कॉम्प्लेक्स फूड कहते हैं। और जटिल खाद्य पदार्थ का सरल सरल पदार्थ में परिवर्तित होना विखंडन कहलाता है। क्या क्या हो बोलेगा, विखंडन किसे कहते हैं? क्या बोलेगा? विखंडन। विखंडन किसे कहते हैं? विखंडन उसे कहते हैं जो जटिल पदार्थ को, क्या, जटिल खाद्य पदार्थ को, जटिल पदार्थ हाँ वही खाद्य पदार्थ को, एक पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को, क्या करता है, सरल सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, परिवर्तित करता है। ठीक, इस प्रक्रम को ही पाचन कहते हैं। देखो, विखंडन को ही क्या बोलते हैं हम सब? पाचन। इसी को पाचन भी कर सकते हैं। मान लो हम रोटी खा ली, ये क्या है, मेरा रोटी है, खाएंगे तब कितना, आधा या तो एक मतलब एक चौथाई यही खाएंगे। जब ये पेट में जाएगा तो धीरे धीरे इसको टुकड़ा कर हाँ देगा, तो विखंडन करेगा, विखंडन करके फिर उसको फिर क्या करेगा, पाचन कर देगा। वही विखंडन को ही बोलेंगे पाचन। ठीक, अब आ गया पाचन। पाचन से प्राप्त पोषक पोषण कहलाता है। देखो, पाचन के बाद जो हमको प्राप्त मिलेगा ना, पाचन गए ना, पाचन के बाद ही ना हमको कुछ भी मिलता है। जो ये सही रोटी जो हम खाएं, ये सही तरह से पचेगा, तभी हमको पोषक पोषक से ही हमको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा। पोषक से ही हमको क्या मिलेगा, पोषण मिलेगा, वही कहलाता है। मानव में पाचन विभिन्न ग्रंथियों द्वारा होता है। मानव में पाचन जो है विभिन्न ग्रंथियों द्वारा होता है। कौन का? बहुत अलग अलग ग्रंथियों द्वारा होता है। सभी को सभी को सम्मिलित रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। वो जितना ग्रंथि ग्रंथि सब मिलेगा ना, ग्रंथि को मिलाने से, ये देखो, ये हो गया, आगे में ये, फिर ये, फिर ये फिर ये सब को मिलाने से वो मेरा एक तरह क्या बन जाएगा, टोटल पाचन तंत्र बन जाएगा। जरूरी नहीं ना पचाने के लिए खाली ये छोटी या तो बड़ी जाँच चाहिए, आमाशय भी चाहिए, फिर ग्रास नली भी चाहिए, मुख्य द्वार भी चाहिए, सब चाहिए, तब और वो, जाता है कौन? हाँ, ये सब मिल जाएगा तभी वो बन जाएगा पाचन तंत्र। नहीं सर, दूसरे यहाँ गए थे ना भैया, भूल गए। चलो ठीक है। पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ निम्नलिखित है। किसे? पाचन से संबंधित कितना ग्रंथि, जो भी ये ग्रंथि होगा वो निम्नलिखित है। कौन कौन है? हम पाचन से अभी थोड़ा देर संबंधित पहले हम पढ़ाए निम्नलिखित हैं, अभी थोड़ा देर पहले पढ़ाए हैं। कौन कौन है? मुख द्वार है, फिर ग्रास नली है, अमाशय है, ये से फलना फलना ढिलना है, ठीक ना। छोटी हाथ अब बड़ी देखो हाथ। यहाँ पर पाचन से संबंधित ग्रंथियाँ हैं। कौन कौन है? मुख द्वार है, मुख गुहा है या गुहिका है,
मुख गुहिका है पाला। गुहिका। और दूसरा क्या क्या है है? सर? दांत है। कौन है? दांत दांत। है। ये दांत का ही फार्मूला है। दांत। ठीक है ना, ये दांत का क्या फार्मूला है? 2102 2102। ठीक है ना। यहाँ पे 21 0 21 23 21 23। ये है जब जिसके पास 20 दांत होगा ना उसका फार्मूला है। और ये जो 32 दांत होगा तो ये वो 32 वाला फार्मूला है। ठीक है ना। ये होता है वयस्क, मतलब 18 या 10-15 साल के बाद वाला या 20 साल बाद वाला। ये होता है बच्चा वाला दांत। अब पूछेगा बच्चा वाला दांत का फार्मूला बोलो, तब बोलना है 2102 2102। और वयस्क वाला बोला गया तो 21 21 23। क्या बोलेंगे? 21 23। ठीक। चलो आगे पढ़ते हैं इसको। 21 23। मुख गुहा में मुख गुहा में पाचन कार्बोहाइड्रेट से शुरू होता है। मुख गुहा में पाचन किसका होता है? पहले कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट होता है। ठीक। अब मुख गुहा में तीन प्रमुख सहायक भाग हैं। मुख गुहा में तीन प्रमुख सहायक भाग है, मतलब जो मदद करता है ना वो भाग है। मुख गुहा में पूछेंगे मुख गुहिका गुहिका में तीन सहायक भाग है। कौन कौन है? पहला है दांत। ठीक। और दूसरा है तुम्हारा जीव। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है तुम्हारा? जी। जीव। और तीसरा क्या है? जी। तीसरा है तुम्हारा लार। ला, मुंह। लार मुंह। ग्रंथि। लार। हाँ लार। और तीने को है, ज़्यादा नहीं है, कितना है? 3 को है। ठीक। अब देखो ये बोल रहा है कि मुख गुहा में तीन प्रमुख सहायक भाग है, मतलब जो मदद करता है हमको पचाने में। पहला कौन करता है? दांत करता है। फिर जीभ करता है और लार करता है। लार क्या करता है? लार मिलाता है चाय, मतलब जो भी खाते हैं ना तो वो पाँच मिलाने का काम करता है। जीभ क्या करता है? स्वाद स्वाद और पलटने में, खाना को क्या करता है अंदर जो खाते हैं उसको पलटने में काम करता है। और दांत क्या करता है? चिबाने में काम करता है। ठीक। तो हम कुछ दिन पहले बताए थे कि ये जीव है। ये क्या है? ये जीव है। जी। ठीक है ना। ये सबसे पिछला भाग है। तो बताओ अगला भाग जो है, अगला भाग का स्वाद कैसा लगता है? और ये मीठा। दोनों ये साइड और ये साइड का भाग कैसा लगता है? फिर यहाँ का भाग और यहाँ का भाग कैसा लगता है? नमकीन। और लास्ट का भाग कैसा लगता है? बताते जाओ, ये वाला भाग कैसा लगेगा स्वाद में? मीठा। मीठा। हाँ। नहीं बोलता है नौकरी लग लो, जल्दी मिठाई खिला, तो आगे मिठाई खिलाएगा। अब जब नौकरी नहीं लग लो तो ले मिर्चाई घोल, तो कैसा होगा? तीखा। नौकरी नहीं लग लो तो तीखा खो, तीखा। और नौकरी लग लो तुरंत मिठाई खिला। तीखा। हम्म। और उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके तीखा के बाद खट्टा। करुआ। खट्टा। खट्टा। क्या हुआ? खट्टा। ये भी खट्टे होगा। ठीक। हाँ, ये हाँ। क्या है? खट्टा के बाद नमकीन। 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 ठीक ना। देखो आगे वाला भाग जो जीभ का है वो मीठा स्वाद बताता है। उसके बाद वाला नमकीन भाग नमकीन जैसा स्वाद बताता है। उसके बाद जो खट्टा वाला, दो याद रखना केवल। वो भी कौन? नौकरी मिल जाए तो मीठा खिलाएगा, और नौकरी ना मिले तो पीछे भेज देगा। अब पीछे भेजेगा तो क्या खिलाएगा? मिर्ची खिलाएगा। मिर्ची खिलाएगा तीखा लगेगा। बस। अब दांत का सूत्र तो बता दिए। बच्चा वाला जो रहेगा क्या रहेगा? बच्चा रहेगा सूत्र बोलेगा 20, क्या बोलेगा? 20 21 02।
क्या बोलेंगे? जब 20 दांत रहेगा ना तो उसका सूत्र बता रहा है। 20 दांत किसके पास रहेगा? बच्चे के पास ना। अभी तुम लोग का 32 दांत नहीं हुआ है। हाँ। गिनना अपने से दांत कितना हुआ है अभी तुम सबका। नहीं यार। हाँ ब्यूटी। 28 को है सर। हाँ 28 को हो गया होगा। जो बच्चा होगा ना वो उसका 20 दांत होगा, उसके लिए सूत्र है 2102। 2102। देखो ये जो लिखा हुआ है, तो सर ये इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, सर ये मोलर। दूसरा नंबर में 21। ये देखो इसका मतलब क्या है, यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये जो है ये जो लिखा हुआ है ना, आई सी हम्म। पी एम, ये हम्म। होता है, ठीक। ये होता है इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। नहीं। बोलो तो। प्रीमोलर। इंसीजर। प्रीमोलर। इंसीजर क्या को रहता है? प्रीमोलर मोलर। इंसीजर दो गो इंसी। रहेगा, दो गो। ठीक। और केनाइन एक एक गो रहेगा। केनाइन के गो रहेगा? एक एक गो रहेगा बच्चा में। बच्चा में भी बड़ा में भी। और इंसीजर भी बड़ा में दो गो रहेगा, मतलब चार गो रहेगा। दो दो गो ऊपर है, दो गो नीचे। और क्या वो प्री मोलर जो रहेगा बच्चा में जीरो रहेगा। प्री मोलर कितना रहेगा? जीरो रहेगा। प्री मोलर जीरो रहेगा। अब छोटा बच्चा वाला में। और बड़ा में रहेगा दो गो रहेगा, मतलब चार गो दांत रहेगा। अब और मोलर जो है, मोलर तीन गो रहेगा बड़ा में और दो गो रहेगा छोटा में। ठीक। आ रहा है समझ में ना? यही है, आया ना? यही तुम्हारा दांत है ना? दांत, दांत की व्यवस्था तथा विभिन्न प्रकार के होते हैं। विभिन्न प्रकार के दांत हैं। अभी हम बता दिए थे ये वाला। पीछे वाला क्या? तीखा। और बगल वाला खट्टा। ये भी खट्टा, मीठा। तो मतलब खट्टा। मीठा। ये जो है, और जो बीच में हमने बताया था, बीच में जो होता है ना, बीच वाला कुछ को काम नहीं करता, मतलब कोई स्वाद ही उसका नहीं रहता है। मान लो तुम कुछ ले लो, जीभ के बीच में रखना, स्वाद नहीं पता चलेगा। जब तक वो साइड नहीं जाएगा, ऊपर नीचे नहीं है, बगल अगल नहीं जाएगा, तब तक कोई स्वाद नहीं पता है। वो बीच में कोई स्वाद ही नहीं पता चलता है। और आगे वाला मीठा। मीठा। ठीक है ना? मीठा। अब मीठा के बाद वाला नमकीन। खट्टा। नमकीन, कुछ कुछ बोलते जाता है। लार लाल ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि के बारे में। ठीक है ना? लार ग्रंथि। देखो ग्रंथि। लार ग्रंथि 3 जोड़ा से बना हुआ। कितना जोड़ा से? 3 जोड़ा से। कितना जोड़ा तीन से? जरा से। 3 जोड़ा से। और सबसे बड़ा लार ग्रंथि बोलेगा ना, सबसे बड़ा लार ग्रंथि बोलेगा तो किसको बोलेंगे? पेट्रियट। पेट्रियट ग्लैंड को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? पेट्रियट ग्लैंड को बोलेंगे। और सबसे छोटा बोलेंगे लार ग्रंथि, तो किसको बोलेंगे? सब लिंगुअल को बोलेंगे। किसको बोलेंगे? सब लिंगुअल को बोलेंगे। सब लिंगुअल ग्लैंड को बोलेंगे। बोलते जाओ, तुम सब याद होगा। देखो सबसे पहले ग्रंथि कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का, ये 3 जोड़ा होता है। तीन। ग्रंथि कितना जोड़ा होता है? 3 जोड़ा होता है। ठीक है ना? और सबसे बड़ा ग्रंथि बोलेगा तो क्या बोलेंगे? पेट्रोल ग्रंथि, ये पेट्रोल ग्लैंड। और छोटा पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा तो सबलिंगुअल, या तो छोटा। लिंगुअल गलैंड। हाँ सबलिंगुअल। सभी। इसका जो पीएच मान जो होता है, इसका पीएच मान कितना होता है? 6 पॉइंट। 6.6। ठीक ना? लाल ग्रंथि का पीएच मान 6.6। 6.6। ठीक ना? 6.6। हम्म। ये जो ये पीट्रोट ग्रंथि जो है, ये जो पीट्रोट ग्रंथि जो है, ये विषाणु से क्या कहता है? संक्रमित रोगों से क्या कहता है? गलसुहा होता है। संक्रमित। लाल एंजाइम एवं उसके कार्य के साथ निम्न होता है। ठीक। आगे देखते हैं। याद रखना, इतना कुछ याद रखना। क्या ये 3 जोड़ा है लाल ग्रंथि,
सबसे बड़ा पेट्रो ग्लैंड है, और सबसे छोटा सबलिंगुअल है, और उसका पीएच मान 6.6 है। 6.6। ठीक, गलत। देखो यहीं पे पा लाल ग्रंथि इसको बोलते हैं सिल्वरी ग्लैंड, सिल्वरी ग्लैंड। देखो, सिल्वरी ग्लैंड। हाँ, ये 3 जोड़ा ग्लैंड। होता है। कितना होता है? 3 जोड़ा होता है। सबसे बड़ा ग्रंथि 3 जोड़। पूछेंगे तो पिट्रोट ग्रंथि बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पिट्रोट, पिट्रोट ग्रंथि। पिट्रोट ग्लैंड। हम्म। और सबसे छोटा ग्रंथि बोलेंगे तो सबलिंगुअल ग्लैंड, सबलिंगुअल सबलिंगुअल ग्लैंड। ग्लैंड। ठीक है ना? अब इसका पीएच, लाल का ग्लैंड। पीएच मान कितना होता है? 6.6। अब पिट्रोट ग्रंथि 6.6। में विषाणु से संक्रमित रोग गलसुआ होता है। जो पिट्रोट ग्रंथि में, पिट्रोट ग्लैंड में विषाणु जो होता है, विषाणु से संक्रमित रोग, उसको क्या बोलते हैं? गलसुआ बोलते हैं। अरे गाल ने फूल जाता है साइड से। राहुल के भाई को हुआ था, जो पट्टी लगाया था गाल में, हाँ। हुआ था ना। वो किसके वजह से होता है? वही पिट्रोट ग्रंथि हाँ। में विषाणु से संक्रमित हो जाता है, तब होता है गलसुआ। लार एंजाइम एक एवं लार एंजाइम एवं उसका कार्य निम्न है। देखो, एंजाइम है यहाँ, और उसका कार्य बता रहा है, यहाँ दिखा रहा है। ठीक ना? हमको तो दिख नहीं रहा है क्या क्या है। देखो, पहला क्या है तुम्हारा? कण मूल ग्रंथि, कण मूल ग्रंथि। ये क्या है? कण मूल ग्रंथि है। लिख देते हैं, कण मूल ग्रंथि। ठीक, ग्रंथि। ठीक ना? उसके बाद तुम्हारा है पीट्रियड ग्रंथि, पेट्रो ग्रंथि है। ये जो तुम्हारा ये जो है पीट्रिय ग्रंथि है। पीट्रिय ग्रंथि है। ठीक है ना? कुछ कुछ इस तरह है, ये मसल्स वगैरह है। ठीक है ना? आगे चल। देखो, टैलिन क्या करता है? टैलिन क्या करता है? स्टार्च का विखंडन करता है। क्या करता है? एक स्टार्च का विखंडन करता है। ये स्टार्च क्या है? विखंडन। ये स्टार्च है क्या? ये एक तरह का क्या है? ऊर्जा है। ग्लूकोज इसको बोलते हैं, ग्लूकोज। स्टार्च ऊर्जा। का विखंडन करता है। इमाइलेज क्या है? इमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को क्या करता है? सरल शर्करा में बदल देता है। स्टार्च को, सरल हाँ, स्टार्च को सरल शर्करा। शर्करा, शर्करा में क्या करता है? बदल देता है, बदल बदल देता। देता है। ठीक। और तीसरा पॉइंट है लाइसोजाइम। क्या है? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। हाँ, लाइसोजाइम जो है तुम्हारा, ये क्या करता है? ये भोजन में से जीवाणुओं को क्या करता है? नष्ट करता है। जितना भोजन में जितना जीवाणु है, जीवाणु को क्या करता है? नष्ट करता है। इसे अब नष्ट कर। हम बोलेंगे कि भोजन में से जितना जीवाणु हो उसको नष्ट करने वाला कौन है? वो बोलेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम। क्या बोलेंगे? लाइसोजाइम। जाइम। हाँ। अब बोलेंगे कि लाइसो। स्टार्च को सरल शर्करा में कौन बदलता है? स्टार्च को सरल शर्करा में कौन बदलता है? स्टार्च को सरल शर माइलेज। हाँ, इमाइलेज। गाड़ी का इमाइलेज रहता है ना, माइलेज। वही इमाइलेज हो ना, इमाइलेज। और टाइलिन का काम क्या है? टाइलिन का काम है, स्टार्च का विखंडन करना। हाँ, स्टार्च का विखंडन करना। स्टार्च का विखंडन। हम्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहीं लिखा हुआ है। ठीक है ना? जो कि देखो, टाइलिन क्या करता है? टाइलिन का काम है
यह स्टार्च का विखंडन करता है। किसका करता है? स्टार्च का विखंडन करता है। और इमाइलेज का काम क्या है? यह स्टार्च को सरल शर्करा में क्या करता है? सरल शर्करा में बदल देता है। और लाइसोसोम क्या करता है? लाइसोजाइम क्या करता है? ये भोजन में से क्या करता है? जीवाणु को क्या ये करता है? भोजन से जीवाणु को नष्ट करता है। नष्ट करता है। क्या करता है? लाइसोजाइम ये जितना भोजन में जीवाणु जो होगा ना, जीवाणु उसको क्या करेगा? उसको नष्ट नष्ट करने का काम करता है। करता है। कौन? नष्ट करता है। लाइसोजाइम। जाइम। ग्रासिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। ग्रासिका में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। नहीं होता है। लेते हैं ये तो भोजन पास करता है। आमाशय सही। रसोया। आमाशय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टोमच। हमारे साथ स्टमच पेट। स्टोमच यही बोलते हैं ना। चलो तो कुछ भी हाँ, जानते हैं। देखो आमाशय जो है ना, क्या कहता है? आमाशय में भोजन आहार नाल के द्वारा क्या होता है? आता है। अनुकुंचन के द्वारा जाता है, ठीक ना। आमाशय में आंतरिक आश्चर्य का सुरक्षा संश्लेषण द्वारा होता है। ये आमाशय में क्या होता है? HCl होता है। ये क्या है? कहता है अम्ल है। अम्ल है ना। पूछेंगे आमाशय में क्या होता है? आमाशय में पहले सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? HCl और NCl भी होता है। ये नहीं लेते, खाली HCl लेते हैं, ठीक ना। HCl होता है, शराब का होता है, जो कि प्रोटीन को क्या करता है? जो एक मिनट, जो प्रोटीन 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 के पाचन एवं शुरू एवं कार्बोहाइड्रेट के पाचन को क्या करता है? रोकता है, ठीक है ना। अम्ल। आमाशय का फिगर कैसा होता है? आमाशय का कुछ फिगर ऐसे हो। सर जे 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 ये ना होता है। ये तो आमाशय जैसा फिगर। ये जो तुम्हारा भाग है, ऊपरी वाला भाग जो तुम्हारा है, उसको क्या बोलेंगे? ऊपरी वाला भाग को बोलेंगे फंडस, ठीक ना। ये जो पिछला फंडस। भाग को बोलेंगे बॉडी, इसी को पेट कहते हैं। ठीक ना। बॉडी उसको क्या बोलेंगे? पेट बोलते हैं। और यहाँ वाला भाग जो होगा तुमको, उसको क्या बोलेंगे? इंसीजर। इंसीजर एंगुलर्स, ठीक। और इसको क्या बोलेंगे? एंट्रोम कहेंगे। ये वाला भाग को एंट्रोम कहेंगे, ठीक ना। और जो लास्ट में जो निकलता है पाइप टाइप का, इसको बोलते हैं डिड्यूनम। क्या बोलेंगे? डिड्यूनम। डिड्यूनम, ठीक ना। उसके बाद क्या होता है? ये जो यहाँ पर है, इसके बाद यहाँ पर क्या है? पाइलोरस नाम याद रखना सिर्फ। और इसके आगे में क्या है? ये कार्डी है, कार्डिया है। और सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलते हैं? एसोफेक्स, ठीक ना। चलो आगे चलते हैं। देखो पहले क्या है, ये जो बीच वाला भाग को क्या बोलेंगे? बॉडी। और सबसे ऊपर वाला भाग को क्या बोलेंगे? फंड्स, ठीक ना। ये कॉर्नर पर जो है, यहाँ पे है, उसको क्या बोलते हैं? इंसीजर एंगुलर्स,
और उसके बाद इसको बोले एंटोरम। हाँ, ये याद रखना, सबसे निचला वाला भाग को क्या बोलेंगे? डिडोरम। डिडू डिडो डिडूरम डिडोनम। रम निचला वाला भाग को क्या बोलेंगे? डिडोनम। चलो आगे चलते हैं। और यहाँ दिया हुआ है, कहाँ चला गया? आपके समय में छोटी आंत के बारे में लेते हैं। क्या है छोटी आंत? इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्मॉल। स्मॉल इंटेस्टाइन हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो इसमें भोजन क्या होता है? छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है एवं बिली द्वारा अवशोषण भी होता है। देखो बिली जो है ना, ये उंगली नामक संरचना है, उंगली जैसा है, खड़ा खड़ा रहेगा। जिसके मान लो ये बना एक पाइप, मेरा क्या बना ये एक तरह का पाइप बना हुआ है। इसी के अंदर में एक बिली होता है, इसे खड़ा टाइप का रहता है, उंगली टाइप का रहेगा। ये क्या करता है? इसका काम क्या है? अवशोषण करना। भोजन में से जितना पानी होगा ना, उसको अवशोषण करता है। यही बिल्ली है, यही ये जो छोटा छोटा है लाइन जैसा खड़ा उंगली लंबा बिल्ली है। और ये स्मॉल, जो छोटी आंत में बिल्ली होता है, वो क्या करता है? अवशोषण करता है। क्या करता है? अवशोषण करता है। और पूछ बोलेगा कि पूरा पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत छोटी आंत में। वही पूरा पाचन किस कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी आंत में ही आमाशय एवं विक्रिय से स्रावित रस भोजन में मिलता है। छोटी आंत में ही आमाशय एवं विक्रिय मतलब लीवर से स्रावित रस, लीवर से कोई स्रावित रस मतलब रस निकलता होगा, जो कि भोजन में मिलता है। यह पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। ये क्या है? पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत बोलते हैं, बट क्या है ये? बड़ा भाग है, बड़ा तंत्र है, मतलब पाचन तंत्र है, ठीक है ना। इसमें 3 भाग होता है। इसमें छोटी आंत में 3 भाग होता है। कौन कौन होता है? ड्यूडेनम, ड्यूडेनम ड्यूडेनम और जेजुलम ड्यूडेनम जेजुलम और इलियम इलियम। बोलेंगे डूडेनम, जेलुलम, जेजुलम जेजुलम, एवं इलियम इलियम। इलियम हाँ, डेडुलम, इलियम जेजुलम और इलियम। एवं इलियम हाँ, इलियम 3 भाग होता है। छोटी आंत में 3 भाग होता है। डेडुलम जो है आमाशय से जुड़ा होता है। डेडुलम किससे जुड़ा होता है? आमाशय से। हमारे देखो यहाँ पर बनाया गया, यही तुम्हारा छोटी आंत है ना, ये छोटी आंत है, छोटी आंत। इसी के अंदर ये जो है छोटी आंत यहाँ पर है, यही बना है। इसके ऊपर वाला बड़ी आंत होगा। बड़ी आंत कैसा होता है? मोटा होता है। और छोटी आंत पतला लंबा लंबा होता है और पतला होता है। जेजुलम में किसी, हाँ वही कुछ होता है। जेजुलम में किसी भी प्रकार का पाचन नहीं होता है। जेजुलम में पूछेंगे कि आमाशय में कौन सा भाग में, छोटी आंत में कौन सा भाग में पाचन नहीं होता है? जेजुलम जेजुलम में पाचन नहीं होता है। और इलियम में विली या दीर्घरोम होता है। क्या होता है? विली को ही बोलते हैं दीर्घरोम, जो जो आंत के क्षेत्र को घटा या बढ़ा करता है। जो आंत को घटाता है या बढ़ाता है। जो आंत के क्षेत्र को घटाता या बढ़ाता है, ठीक ना। बिल्ली, बिल्ली में पतली पतली नलियाँ होती है, जिन्हें मूल रोम कहते हैं। बिल्ली में क्या होता है? छोटा छोटा बोले थे ना, ये जो तिल्ली है, पतली पतली ये तिल्ली है। जब ये आता है ना, इसका ट्रिक क्या है? जब ये भूख लगेगा ना, वो खड़ा हो जाएगा, और खड़ा होगा तो चुभेगा पेट में। जब वो चुभेगा तो बोलेगा पेट दर्द कर रहा है, और पेट दर्द कर रहा है तो मतलब भूख लग रहा है, ठीक ना। इसी का वजह से नहीं बोलता पेट
गड़े लगलोगे मम्मी, पेट काहे गड़े लगलो जब खाना सही से तुम खाया नहीं है, भूखा है। इनके द्वारा शोषण होता है, किसके द्वारा शोषण होता है? इसी के द्वारा इनके शोषण होता है, बिल्ली के द्वारा। वाष्प का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? छोटी आंत में। बोलेंगे वाष्प, वसा का, सॉरी पता है सर, बात सुने। नहीं, वसा का पाचन सर्वप्रथम कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी छोटी आंत आंत में। में। छोटी आंत में, ठीक ना? कहाँ होता है? छोटी आंत में। छोटी। ठीक। नेक्स्ट क्लास में जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे तुम सबको लीवर के बारे में। ठीक, आगे बढ़ने देते हैं।